नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर भूचाल की कहानी। एक बार फिर साफ हो गया कि गहलोत और पायलट खेमे के बीच चल रहा शीत युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। कोई सीधे वार कर रहा है तो कोई अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन इस बार सचिन पायलट पर एक मंत्री का सीधा आरोप, और आरोप भी वाकई काफी गंभीर, जिसकी चर्चाएं इस वक्त सूबे की सियासत में काफी गरमाई हुई है। पूरी कहानी आपको बताएंगे और जब आप ये जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि आखिर राजस्थान की राजनीति कहां तक पहुंच गई है। और यहां यह भी साफ हो गया है कि आखिर इन दोनों खेमों के बीच की लड़ाई किस हद तक पहुंच गई है। दरअसल ये कहानी एक बार फिर सामने आ गई सोमवार यानी कल राजस्थान के पुष्कर में। आपको बता दें कि कल कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के अस्थि विसर्जन के दौरान एक सभा का आयोजन किया गया था। तमाम नेता कांग्रेस और भाजपा के वो भी यहां पहुंचे। अब गहलोत समर्थक खेल मंत्री अशोक चांदना जैसे ही भाषण देने मंच पर पहुंचे, पायलट समर्थकों ने जूते और बोतलें फेंक कर विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे भी लगाए और इस घटना के बाद मंत्री अशोक चांदना भड़क गए। जाहिर सी बात है, गुस्सा आने वाली है। और उन्होंने ट्विटर के जरिए धमकी भरे अंदाज में लिखा कि मुझ पर जूते फेंकवा कर सचिन पायलट यदि मुख्यमंत्री बने तो जल्दी बन जाए, क्योंकि आज मेरा लड़ने का मन नहीं है। जिस दिन मैं लड़ने पर आ गया फिर एक ही बचेगा और ये मैं चाहता नहीं। वाकई धमकी भरे अंदाज में जिस तरीके से मंत्री अशोक चांदना ने अपने ट्विटर के जरिए जो अल्फाज यहां पर लिखे वो इस समय चर्चाओं में है। यानी सूबे की सियासत की कहानी अब किस मोड़ तक आ चुकी है, यह आप अच्छे से समझ सकते हैं। आपको बता दें कि सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे शुरुआत से ही लगने शुरू हो गए थे। इस कार्यक्रम में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत भाषण देने आई तो विरोध शुरू हो गया। उन्होंने करौली में कर्नल बैसला के नाम पर कॉलेज खोलने की घोषणा की। समर्थकों ने उनको भाषण नहीं देने दिया। पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन जैसे तैसे फिर भी रावत ने अपना भाषण दिया। और इसके बाद खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना भाषण देने के लिए आए तो समर्थकों ने जूते और अन्य सामान फेंककर हंगामा खड़ा कर दिया। वे फिर से पायलट जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। पुलिस और अन्य लोगों ने समर्थकों को शांत किया। चांदना को भाषण बीच में ही छोड़ना पड़ा और इसके बाद उन्होंने लगातार ट्वीट के जरिए नाराजगी का इजहार किया। अब इस हंगामे और जूते फेंकने के मामले में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष विजय बैसला ने कहा कि यह हादसा है, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स नहीं। जो हुआ वो एक कोने में बैठे कुछ लोगों ने किया। जिन्होंने जूते फेंके उनके 2-4 जूते हमारे पास हैं, आकर ले जाइए। सचिन पायलट को लेकर नाराजगी थी कि वे नहीं आ पाए, वे बिजी रहे होंगे, लोग नहीं समझ पाए। तो आइए आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मसले पर विजय बैसला ने क्या कहा, फिर करते हैं आगे की चर्चा। देखो, ये क्या है कि इंसिडेंट्स होते हैं, ये इन्फ्रैक्शंस हैं, ये कम्युनिटी सेंटिमेंट नहीं है। अगर आप देखें तो जो इंसिडेंट हुआ वो एक कोने में बैठे हुए कुछ लोगों का था, बाकी लोग तो बैठे थे ना। अब भाई जिन्होंने जूते फेंके, 2-4 जूते हमारे पास पड़े, आके ले जाना। उसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ? कार्रवाई होगी सर? मैं क्या, आई एम नॉट द गाय। लेकिन तो, ये ऐसा नहीं लगा बीजेपी कांग्रेस में बढ़ गए लोग? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। बीजेपी के नेताओं को आराम से सुना गया, कांग्रेस के जो आए तो नाराजगी केवल सचिन पायलट को लेकर लोगों में थी। देखो, सचिन पायलट लेकर के लोगों को नाराजगी थी। सचिन पायलट नहीं आ भी पाए, इसकी भी नाराजगी थी लोगों में, काफ़ी लोगों में नाराजगी थी कि वो कह रहे थे कि सचिन पायलट क्यों नहीं आ पाए। व्यस्त रहे, लेकिन क्या है कि उनकी व्यस्तता सबको नहीं दिख रही थी। जिनको दिखी वो तो समझ गए, जिनको नहीं दिखी वो तो परेशान हो। क्योंकि क्या है ना, हम इसको पॉलिटिकल तरीके से ना देखें। ये कर्नल साहब का अस्थि विसर्जन कार्यक्रम था, हमने इसमें कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की तो बात नहीं करी थी। अगर आप ये देखें, जहाँ पर सब लोग बैठे थे वहाँ पर दोनों पार्टियों के लोग बगल बगल बैठे थे, उनमें तो मुक्केबाजी नहीं हो रही थी ना। ये परसेप्शन की बात है। कुछ लोग, किसी की कोई ग्रीवियंस रही होगी भाई, अगर 100 लोगों की ग्रीवियंस रही होगी और हल्ला करते हैं तो आवाज़ तो होती ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, चलते रहते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है तो चलते।
अब देखिए, इस कार्यक्रम में दोनों पार्टियों के लोग थे, कोई विवाद नहीं। समारोह में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट नहीं पहुंच पाए। सतीश पूनिया भी मंच पर पहुंचे तो सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगे। इस दौरान कर्नल बैसला जिंदाबाद के भी नारे लगातार लगते रहे। पायलट समर्थक नारे लगाते हुए मंच की तरफ बढ़े तो हंगामा शुरू हो गया। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम जारी होने के बाद से ही पायलट समर्थक, विधायक और कार्यकर्ता सार्वजनिक मंचों पर विरोधी गुट के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। जयपुर में सचिन के जन्मदिन पर हुए शक्ति प्रदर्शन में भी 20 से ज्यादा मंत्री और विधायक पहुंचे थे। आपको याद होगी वो तमाम तस्वीरें, और इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। कई विधायक उन्हें सीएम बनाने की मांग करते नजर आए। हालांकि पायलट ने पिछले दिनों अपने एक भाषण में अपने समर्थकों का यह आह्वान भी किया था कि वो सभी का सम्मान करें, हुटिंग ना करें। लेकिन फिलहाल तो तस्वीरें कुछ अलग ही बयान कर रही है। और वहीं एक खास बात यह भी कि पायलट ने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद से ही लगातार चुप्पी साध रखी है। वहीं गहलोत से जब अध्यक्ष बनने को लेकर बीते एक महीने में अलग अलग मौकों पर जब सवाल किए गए तो वो इशारों में मना करते हुए भी नजर आए। दरअसल पुष्कर में कल जो ये कार्यक्रम हुआ, वहां पॉलिटिकल एम्बिशन साफ नजर आई। सभा में गुर्जर समाज के साथ रेवारी, रायका, देवासी, गड़रिया, बंजारा, गाड़री, गायरी, गाड़िया लोहार समाज के लोग भी भारी तादाद में मौजूद थे। विधानसभा चुनाव से ठीक 1.25 साल पहले हुई इस सभा में भाजपा और कांग्रेस के कई नेता भी पहुंचे। मकसद यही था कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए एकजुट हो रही इन जातियों पर किसी भी तरह से अपना अपना प्रभाव छोड़ा जा सके। और वहीं गुर्जर समाज से ही आने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का ना आना भी कई तरह के संकेत दे गया। गुर्जरों की इस सभा में जहां बीजेपी से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, भाजपा ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भडाना, विधायक वासुदेव देवनानी समेत कई नेता पहुंचे। और वहीं कांग्रेस से मंत्री शकुंतला रावत, अशोक चांदना, आरसी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत समेत आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ भी शरीक हुए। आपको बता दें कि राजस्थान की बयाना, बांदीकुई, कोटपुतली, उनियारा, करौली, बानसूर, दौसा, हिंडोली, सिकराय और खेतड़ी जैसी विधानसभा सीटों पर गुर्जर जबरदस्त प्रभाव रखते हैं। पूरे राजस्थान में सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, झालावाड़, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा, बारा, धौलपुर, अलवर, नागौर, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, सीकर और झुंझुनू जिले में गुर्जर कई सीटों पर अपना प्रभुत्व रखते हैं। राजस्थान में फिलहाल 8 गुर्जर विधायक हैं, कांग्रेस में 7 हैं। इनमें पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, शकुंतला रावत, राजेंद्र विधोड़ी, जीआर खटाना, अशोक चांदना, इंद्राज गुर्जर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह शामिल हैं। वहीं बीएसपी की जोगिंदर अवाना भी इस सूची में शामिल है। दूसरी ओर भाजपा के पास 71 विधायक हैं, लेकिन इसमें एक भी गुर्जर समाज से ताल्लुक नहीं रखता। अब राजनीतिक जानकारों और विश्लेषकों का मानना है कि इस यात्रा से विजय बैसला और उनके परिवार के लोग खुद को राजस्थान की आगामी राजनीति में भी स्थापित करना चाहते हैं। टोंक, सवाई माधोपुर लोकसभा सीट और पूर्वी राजस्थान की विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़कर बैसला परिवार अपना राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ाना चाहता है। अस्थि विसर्जन यात्रा में बड़ी तादाद में दोनों पार्टियों के नेताओं को न्योता देने से ये संभावनाएं और मजबूत हो जाती है। और जाहिर है कि गुर्जरों की इस सभा में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की मौजूदगी कई राजनीतिक समीकरणों की ओर इशारा करती है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि गुर्जर समाज से आने वाले सचिन पायलट कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, जाहिर सी बात है। और वहीं कई और स्थापित गुर्जर समाज से जुड़े नेता कांग्रेस में हैं। कांग्रेस में बैसला परिवार के नए सदस्यों को पैठ बनाने में अभी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे में बैसला परिवार खुद को गुर्जर नेता के रूप में स्थापित करने के लिए बीजेपी की ओर देख सकता है। अब अस्थि विसर्जन यात्रा से सचिन पायलट की दूरी बनाने को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। आखिर जब सियासत होती है तो अनुमान कई होते हैं और माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम से दूरी बनाने के पीछे एक कारण बैसला परिवार से बीजेपी और पिछले कुछ समय में
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बड़ी नजदीकियां भी हैं। लेकिन राजस्थान की ये सियासी कहानी जो भी कहती हो, लेकिन चांदना के तेवर और पायलट पर उनका सीधा प्रहार ट्वीट के जरिए अब सियासी माहौल को और गर्म कर रहा है। बहरहाल देखना होगा कि अब इस पूरे प्रकरण में पायलट का जवाब क्या होता है और आने वाले वक्त में राजस्थान की सियासी तस्वीर में कौन से रंग नजर आते हैं। नमस्कार।